बिलाईगढ़ विधानसभा में ना अंदरूनी तौर पे कांग्रेस में दो खेमे चल रहे हैं। एक पूर्व विधायक चंद्रदेव राय के खेमा है और दूसरा वर्तमान जो एमएलए है कविता प्राण लहरे महोदया उसके एक खेमे है। ठीक, तो ताराचंद देवांगन के बारे में कहा जाता है कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का कौन कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनेगा, इस पे आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। एक विश्लेषण होगा हमारे पास, जो जानकारी इकट्ठा हुई उसके आधार पर। वैसे तो सारंगढ़ में कई नामों की चर्चा है, लेकिन मुख्यतः 3-4 नाम की हम चर्चा करेंगे जिसपे ज्यादा सहमति बनने वाला है, जिसपे शायद कोई एक जिला अध्यक्ष बन सकता है अगर अभी जो समीकरण है उसके आधार पे कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ। तो पूरा वीडियो विस्तार से देखिए। नमस्कार। दरअसल संगठन सृजन का काम जारी है। कांग्रेस ने 6 नामों का पैनल मंगाया है, उसमें से फिर शॉर्ट आउट होगा 3 पे नाम और उनमें से कोई एक पर सहमति बनेगा कि कांग्रेस जिला कमेटी का वो अध्यक्ष बनेगा। तो नाम क्या है और क्या समीकरण बैठता है वो हम आपके सामने रखेंगे। हम ये भी बताएंगे कि विधायक लोग क्या चाह रहे हैं, हम ये भी बताएंगे कि जातिगत समीकरण में क्या होगा और किस क्षेत्र के लोग किसको मांग ज्यादा कर रहे हैं। तो पूरा वीडियो आपके सामने है। दरअसल वर्तमान में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला का कांग्रेस जिला अध्यक्ष है ताराचंद देवांगन, जो वर्तमान विधायक है बिलाईगढ़ का कविता प्राण लहरे, उसी के पास का रहने वाला है पेंड्रावन गांव का। महज 6 महीने का कार्यकाल उनका रहा है और इस बीच में संगठन सृजन संगठन निर्माण का आदेश हो गया है और नए सिरे से संगठन को सृजन करने का कार्य भी मिला हुआ है। तो ऐसे में नया जिला अध्यक्ष होना होगा। 6 महीने का कार्यकाल है, कुछ लोग चाहते हैं उनको रिपीट करा जाए, लेकिन ताराचंद देवांगन ने खुद दावेदारी कर दी है। दूसरा नाम है पुरुषोत्तम साहू केराड़ से। राजनीतिक बैकग्राउंड बढ़िया है, सामाजिक बैकग्राउंड में भी बढ़िया पकड़ है। राजनीति की बात करें तो पंच से लेकर सरपंच और कृषि उपज मंडी से लेकर के सांसद प्रतिनिधि जैसे बड़े पदों पर उन्होंने काम करा है। अगर सामाजिक समीकरण या पकड़ की बात करें तो साहू समाज का बाहुल्य ये जिला है जिसमें उनकी पकड़ खासे हैं। वो कई बार सारंगढ़ तहसील का रायगढ़ जिले का जिला अध्यक्ष बना हुआ है और उनकी पारिवारिक संपन्नता भरपूर है। तो एक प्रमुख नाम चल रहा है पुरुषोत्तम साहू केराड़ वाले का। दूसरा नाम है ताराचंद पटेल, ये है बरमकेला का कांग्रेस ब्लॉक कमेटी अध्यक्ष है, तो उनका नाम बहुत स्वरूप है। देखिए इन 3 नाम पे एक भागवत साहू है, तो भागवत साहू भी दावेदारी कर रहा है बिलाईगढ़ से और ये 4 नाम है, लेकिन उनमें से 2-3 नाम मुख्य रूप से हम आपके सामने रखते हैं। और नाम है, मैं नहीं कह रहा हूं, पर मुझे लगता है जो हमें जानकारी मिली है उनमें से इन 3-4 नाम में से ही किसी एक को कांग्रेस का जिला अध्यक्ष सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का बनाया जाएगा। अब हम समझते हैं कि विश्लेषण इनकी टीम कैसे बैठेगी, कैसे इनका चर्चा कर रहे हैं। देखिए एक बात तो यह है कि बिलाईगढ़ से भी जिला अध्यक्ष बन गया हमारे क्षेत्र से अभी ताराचंद देवांगन, सारंगढ़ से भी जिला अध्यक्ष बन चुका है। अब बचा है बरमकेला से जिला अध्यक्ष बनना। तो बरमकेला के लोग मांग ही कर रहे हैं कि एक बार हमारे यहाँ पे जिला अध्यक्ष बनने का मौका दीजिए। एक पहली प्राथमिकता इस नाम पे हो रहा है। दूसरा, जिला अध्यक्ष बनाने का एक फैक्टर होगा एज। अगर एज फैक्टर होता है यानी युवा चेहरा सामने लाने की कोशिश करते हैं तो वो होगा बरमकेला का ताराचंद पटेल, चूंकि युवा है। दूसरी बात कि वहां से अभी तक कोई जिला अध्यक्ष नहीं बना है। ठीक, तो पहली प्राथमिकता में ताराचंद पटेल एक जा रहा है। दूसरी हम बात करें किसके, पुरुषोत्तम साहू का, तो पुरुषोत्तम साहू असल में देखा जाए तो सबसे पहले नंबर 1 पोजीशन पे पहला स्थान किसी का है, तो पुरुषोत्तम साहू केराड़ वाले का। राजनीतिक पृष्ठभूमि बहुत मजबूत है और सामाजिक पृष्ठभूमि भी बहुत मजबूत है। आर्थिक पृष्ठभूमि परिपूर्ण है, संपन्न है। तो तीनों इनका समीकरण बड़ा ही मजबूत है। समाज में जिला अध्यक्ष जैसे बड़े पद पर रह चुके हैं और राजनीतिक में सांसद के प्रतिनिधि रहे, पंच सरपंच और मंडी अध्यक्ष उपाध्यक्ष जैसे तमाम राजनीतिक पद का भी ये निर्वहन कर चुके हैं। सारी चीजें 3 बार का कांग्रेस कमेटी का ब्लॉक अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो अच्छा खासा इनके अनुभव है और ये 60 साल प्लस है। अब देखिए एज फैक्टर अगर कहीं पे काम करेगा यहाँ पे ना, तो पुरुषोत्तम साहू दूसरे नंबर पे चला जा सकता है। लेकिन अगर एज फैक्टर कहीं काम नहीं करेगा, मान ली जाए
तो पहला नाम पुरुषोत्तम साहू का होगा। लेकिन एच फैक्टर जरा भी काम करेगा तो सीधा शिफ्ट हो जाएगा ताराचंद पटेल बरमकिला का। तीसरे नंबर ताराचंद देवांगन, इनके बारे में भी अभी कोई कमी नहीं है। ताराचंद देवांगन 6 महीने हुआ है पार्टी को सपोर्ट करते हुए, काम करते हुए पार्टी के लिए, और कोई ऐसी नाराजगी नहीं है। लेकिन एक बात इनके साथ ये जुड़ा है, देखिए इसके लिए एक बात आपको समझनी होगी कि बिलेगढ़ विधानसभा में ना अंदरूनी तौर पे कांग्रेस में 2 खेमे चल रहे हैं। एक पूर्व विधायक चंद्रदेव राय के खेमा है और दूसरा वर्तमान जो एमएलए है कविता प्राण लहरे महोदया, उसके एक खेमे है। ठीक, तो ताराचंद देवांगन के बारे में कहा जाता है कि ये चंद्रदेव राय की तरफ इनका झुकाव ज्यादा है, उनके तरफ के है, तो इसीलिए वर्तमान विधायक और उनके बीच में जम नहीं रही है। तो अब स्वाभाविक है कि कविता प्राण लहरे जो विधायक है वो ऐसा तलाश करेगी जो पार्टी को और उनको लेकर के चले। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये बस खेमे वाली बातें आ रही, चंद्रदेव राय गुरुजी की तरफ का झुकाव, यही इनके लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, ऐसा अनुमान है। अब देखिए विधायक क्या चाहते हैं, उत्तरी जांगड़े और कविता प्राण लहरे दोनों का एक राय है। ये जिस तरफ भी शिफ्ट करेंगे वो एक साथ दोनों जाएंगे, और सिर्फ ये दोनों एमएलए जाएंगे ही नहीं, इनसे जुड़े हुए जितने वरिष्ठ है या युवा वर्ग है या महिला वर्ग है, ठीक है, ये सारे लोग शिफ्ट हो जाएंगे इनके साथ, जो जिस तरफ को सपोर्ट कर दे। अब एक बात ये है, तो आप सोचिएगा पुरुषोत्तम साहू उत्तरी जांगड़े से बढ़िया कनेक्ट है, बहुत सपोर्ट करे हैं जिताने में, टिकट दिलवाने में, और उनका बीच में काफी अच्छा संबंध है। तो स्वाभाविक है उत्तरी जनपद जांगड़े डायरेक्ट सपोर्ट वो पुरुषोत्तम साहू को कर सकती है वो। लेकिन जब वो करेगी तो कविता प्राण और उनके बीच में अच्छे संबंध बताए जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है दोनों करेंगे। अगर एज फैक्टर होता है तो दोनों शिफ्ट हो जाएंगे ताराचंद पटेल। युवा अगर बनेगा, यकीन मानिए युवा अगर बनेगा तो केवल और केवल ताराचंद पटेल बनेगा। युवा की बात कर रहा हूं मैं, अगर युवा फैक्टर नहीं होगा तो सिंगल नाम पुरुषोत्तम साहू ही सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनेगा। इसके कारण ताराचंद देवांगन का ड्रॉबैक तो आप समझ में आ गई होगी कि विधायक ही नाराज है इनसे, और ये खेमे वाली जो फैक्टर इन पे असर कर रहे हैं, और 6 महीना उन्होंने कर लिया है, तो क्यों नहीं नए चेहरे को तलाशा जाए जो इस खाई को पाट सके, ऐसा एक अनुमान लेके चल रहे हैं। तो फिलहाल अब इन नाम में से ही किसी एक पर जिला अध्यक्ष बनने का अनुमान है। अगर कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ तो शायद इन्हीं में से कोई एक जिला अध्यक्ष बनेगा। जी हाँ, तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं, अपना विचार जरूर रखिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। राम राम, जय जोहार।